हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 12 मई। और आज हम 12 मई की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि मदर्स डे यानी मातृ दिवस या माता दिवस 2020 कब मनाया गया। तो यह मनाया गया 10 मई को। और यह मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। अब हम बात करें मई के डेज की। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को विजय दिवस। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। अब जो हम मदर्स डे की बात करें तो आपको बताया अभी इस साल 2020 में हमने 10 मई को मातृ दिवस मनाया। और ये मदर्स डे है, ये दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रमसाध्य बलिदानों को याद करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए और माताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1908 में यह दिवस मनाया गया। और जब एन्ना जार्विस ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया की ग्राफ्टन के सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मां के लिए एक स्मारक रखा था। और 1905 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मातृ दिवस को एक मान्यता प्राप्त अवकाश बनाने के लिए अभियान शुरू किया था। और वह वर्ष था जब उनकी मां एन रिवेज जर्सी की मृत्यु हो गई थी। जब एना जार्विस एक शांति कार्यकर्ता थी और जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दोनों ओर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए साल और उन्होंने साल 1914 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई के दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारिक आधारिक जो आधिकारिक अवकाश है उसको घोषित करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 11 मई को। और इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति एक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रित होता है। अब प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई को मनाया जाता है। 1998 को पोखरण में जो शक्ति 1 का परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया था उसकी वर्षगांठ की याद में है मनाया जाता है। शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मई 1914 में पहला जो परमाणु परीक्षण कोड इस्माइल बुद्धा किया गया था। और जो दूसरा परीक्षण है वो पोखरण सेकंड के नाम दिया गया, जो जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोटों की जांच प्रशिक्षणों की श्रृंखला में माना गया है। और इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। जो राष्ट्रीय विज्ञान पूरे भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हमारे पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिशन सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भारत ने 5 द्वीप देशों से उनकी सहायता के लिए मिशन सागर ऐप भारतीय नौसेना के द्वारा यह शुरू किया गया है। यह 10 मई 2020 को इसका शुभारंभ हुआ। और इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई, जो 2 मेडिकल सहायक टीमों के साथ खाद्य वस्तु, एचसीयू गोलियों सहित कोविड संबंधी दवाई और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देश हैं, जो मालदीव, मॉरिशस, सेलिसस, मेडागास्कर और कोमोरोस, इनके लिए ये रवाना हुई। जो ये मिशन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सभी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। जो हमारे नौसेना स्टाफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार बांटे गए। तो हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं वो कौन है, वो हैं संजीव कुमार बल्यान। और जो हमारे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं
वो गिरिराज सिंह, इन्होंने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेता को ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। और जो उसका पोर्टल बनाया गया था वह था www.startupindia.gov.in और यह 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक यहाँ पर आवेदन करना था। और जो यहाँ जिस श्रेणी में यहाँ पर जो 5 श्रेणी थी और यहाँ पर 5 विजेता रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे उनके विजेता हैं कृषक मित्रा एग्रो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन ये हैं व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी एलएलपी मुंबई, प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी ये हैं अमर टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, और जो ई कॉमर्स सॉल्यूशन है ये मो फार्म गुड़गांव हरियाणा, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल नेचुरल ये हैं एड्स टेक्नोलॉजी बेलगांव कर्नाटका। और इन 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसमें जो नरेंद्र बत्रा थे इसके जो प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है वो मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो बत्रा जी हैं ये कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, अब इसको बढ़ाकर 1 मई 2021 तक कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस की स्थगित करने का भी फैसला किया है और जिसमें शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 21 तक आयोजित किया गया था। जो FIH का हेडक्वार्टर है वो लोजिन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और इसके जो CEO हैं वो हैं थियरी विल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि WHO और UN यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र इन्होंने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यहाँ चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और ये जो स्मार्ट डाक टिकट है इसने WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा यह डिजाइन और विकसित किया गया था। इसमें भारत में जन्मे खरे वर्तमान में ऑपरेशन सपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल के साथ ये कार्यरत है और जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है NFL की उर्वरक बिक्री अप्रैल माह में कितने % बढ़कर 3.62 लाख टन हो गई है? तो यह 6.71% बढ़ गई है। उर्वरक यानी खाद्य पदार्थ, खाद जो हम किसानों के लिए जो खेती में गिराया जाता है खाद लाइक एज यूरिया, अब इनकी जो मांग है वो अभी है नहीं, इनकी बिक्री है। जो दुकानदार हैं उन्होंने लेकर अपने स्टॉक में रख लिया है और वो बाद में किसानों को बेचेंगे। इसलिए इसकी जो अब की बार लॉकडाउन के कारण इन्होंने स्टॉक किया है वो अधिक किया है, तो यहाँ पर 71% की इसकी बिक्री बढ़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व स्तर पर कितने लोगों को कोरोना से संक्रमित हो गए? कितने लोग जो हमारे पूरे विश्व में हैं, लगभग 4 मिलियन लोग पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार यह आंकड़े दर्शाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए रेडियो स्कूल और दूरदर्शन कक्षा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने यह शुरू की है। वैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है लेकिन फिर भी हमारी भारत से जो सरकार है उसने कोरोना की जो वैक्सीन है उसको विकसित करने के लिए जो हमारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है ICMR, उसने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया है और ये कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसको तैयार करने पर जो प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो अब हमारे जो राज्य और बहु राज्य के जो सहकारी बैंक हैं अब उनके ऊपर
सरफेसी अधिनियम के प्रावधान भी लागू होंगे, जो यानी वित्तीय आस्तियों का जो प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूमि हित परिवर्तन है अधिनियम 2002, अब यह सभी बैंकों पर लागू होगा। और यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत और 2003 की जो अधिसूचना थी उसको बरकरार रखते हुए यह सभी बैंकों पर लागू होगा। और जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। और साथ ही मैं एक और आपको बता दूं, जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती होता है उसको 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, यानी जिसको हम बोलते हैं आईआरडीआई, इसके नाम से जो कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम है इसके साथ इन्हें तैयार किया गया है। जो हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।